हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो इट प्रोवाइड्स अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन की। किनको? हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स टिश्यू हैं, और हमारी बॉडी से क्या कर रहा है, रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम क्या होता है, रेस्पिरेशन, जिसमें क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन की हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ हैं उन्हें, और उसके बाद क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे जो ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, सिमिलरली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बट जो यहाँ पे ऑर्गन्स दिए हैं ये दोनों को कंबाइन करके दिए हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इज़ नोज़। जो हमारा नोज़ है इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वी आर हैविंग नेजल केविटी, थर्ड फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है हमारा ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियो। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, जो ये URI की जगह यहाँ पे होना था URT। तो जो हमारा URT है इट स्टैंड्स फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड LRT इट स्टैंड्स फॉर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जैसे कि हमने भी बताया कि हमारा अपर और लोअर दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो वही पॉइंट को यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट है जो हमारा URT है, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें क्या क्या आते हैं, हमारा नोज़ आता है, नेज़ल केविटी आती है, फेरिंग्स आता है और लैरिंग्स आता है। नेक्स्ट जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या आता है, हमारा ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स और हमारे लंग्स आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। उसके बाद जो हमारी रेस्पिरेशन में मेनली लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, बट जो हमारी कुछ मसल्स होती हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, जैसे कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। दीज टू मसल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो हमारे पेपर में एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसी कौन सी मसल्स है दैट आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो वो कौन सी है, हमारी डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, जो हमें क्या कर रही हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही हैं। अब हमारे पास आता है हमारा पहला ऑर्गन दैट इज़ नोज़, और इसमें हम नोज़ और नेज़ल केविटी को साथ में ही पढ़ेंगे। तो जो हमारा नोज़ है इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ एयर। जैसे हमारा माउथ था जहाँ से हमारा फूड फर्स्ट पॉइंट था जहाँ से एंट्री हो रही थी फूड की, सिमिलरली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फर्स्ट ऑर्गन जो है जहाँ से एंट्री हो रही है एयर की, वो क्या है, हमारा नोज़। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन्स एन इर्रेगुलर कैविटी। अब जो हमारा नोज़ है, कैविटी क्या होती है, कैविटी जो हमारी बॉडी में खाली स्पेस होता है हम उसे बोलते हैं। तो जो हमारा नोज़ है वहाँ पे क्या है, एक इर्रेगुलर कैविटी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नेज़ल कैविटी। जो हमारी रूफ है, द रूफ ऑफ नेज़ल कैविटी इज़ मेड अप ऑफ नेज़ल बोन। जो हमारे यहाँ पे नेज़ल कैविटी है नाक के अंदर, यहाँ पे क्या है, इसकी जो रूफ है इट इज़ मेड अप ऑफ नेज़ल बोन। तो ये जो नेज़ल बोन से बनी हुई है, इथमॉइड बोन, फ्रंटल एंड स्फिनॉइड बोन। तो हमारी जो नेज़ल कैविटी है उसकी जो रूफ है वो 4 बोन से बनी हुई है। कौन सी, नेज़ल बोन, इथमॉइड बोन, फ्रंटल बोन एंड स्फिनॉइड बोन। तो दीज 4 बोन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ, हम बोल सकते हैं, रूफ ऑफ नेज़ल कैविटी। फिर है द लाइनिंग ऑफ नोज़ एंड नेज़ल कैविटी इज़ हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई है, मतलब ब्लड वेसल्स की। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो जो हमारे नोज़ की लाइनिंग है यहाँ पे, या नेज़ल कैविटी की जो लाइनिंग है यहाँ पे क्या है, ये हाईली वेस्कुलर है क्योंकि यहाँ पे रिच सप्लाई है ब्लड का। यहाँ पे बहुत सारी क्या हमारी ब्लड वेसल्स हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे फंक्शन। हमारे नोज़ का आप क्या क्या फंक्शन है। पहला है सेंस ऑफ स्मेल। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो नोज़ है ये ऑर्गन है जो हमें सेंस को जानने में हेल्प करता है। तो हमारा पहला फंक्शन हमारे नोज़ का क्या हुआ, सेंस ऑफ स्मेल। नोज़ इज़ द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वार्मिंग ऑफ ब्लड। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि हमारा जो नोज़ और नेज़ल केविटी होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये हाईली वेस्कुलर होता है क्योंकि यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होती है। तो ये हमारे एयर को, नॉट ब्लड, ये हमारे एयर को वार्म करने में हेल्प करेगा, ताकि क्या हो, हमारी जो एयर अगर हम इनहेल कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली ठंडी है हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के, तो क्या होगी, ये वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और हमारे बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन रहेगी। तो जो हमारे सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम सेल्स हैं, दे हेल्प्स इन वार्मिंग ऑफ एयर, क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर होते हैं। नेक्स्ट है ये हमें क्या करेगा, फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करती है हमारी नोज़। कैसे करती है, जो हमारी नोज़ होती है इट हैज़ नेज़ल हेयर्स, हमारी नाक में क्या होता है, कुछ बाल होते हैं, तो ये हेल्प करती है हमें रिमूविंग डस्ट, जो डस्ट होता है उसे रिमूव करने में, एंड इन रिमूविंग जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने में हमारी नोज़ में जो नेज़ल हेयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो हेंस इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। अब हमारी जो नोज़ है वो कैसे हेल्प कर रही है फोर्थ फंक्शन में, दैट इज़ ह्यूमिडिफाई कर रही है हमारी एयर को। इसमें क्या हो रहा है कि एड्स मॉइस्चर। अब जो हमारी नोज़ है वो क्या कर रही है, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें क्या कर रही है, मॉइस्चर को ऐड कर रही है, जिससे क्या कर सकते हैं, हम ईजी ब्रीदिंग कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं उसमें क्या होता है, डैमेज नहीं होता है, क्योंकि ड्राई एयर हम इनहेल नहीं कर रहे हैं। और अगर हम ड्राई एयर इनहेल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं। तो दीज आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ नोज़। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हमारे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या था हमारा, नोज़ और नेज़ल केविटी के बाद थर्ड ऑर्गन था हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ये फेरिंग्स भी हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही आता है। तो जो फेरिंग्स की बात करें अब हम, इट इज़ अ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अभी हम वैसे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, पर जो हमारा फेरिंग्स है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का थर्ड ऑर्गन है, ये क्या है, बोथ डाइजेस्टिव ऑर्गन भी है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है। अगर हम फेरिंग्स का कॉमन जो नेम देखें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोट। जो हम बोलते हैं हमारे थ्रोट, तो थ्रोट को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, फेरिंग्स। तो हम फेरिंग्स इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोट। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इट इज़ 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारा फेरिंग्स है ये 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और अब हम अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल। अब अगर हमारा ये स्कल है, ये स्कल के बेस से स्टार्ट हो रहा है और हमारी अगर हम बैक साइड से देखें हेड के तो वर्टिब्रा शुरू हो जाती है। तो हमारे स्कल के बेस से C6 जो वर्टिब्रा है इसकी लोकेशन यहाँ पे है। अब अगर हम हमारे फेरिंग्स के पार्ट्स की बात कर लें तो मेनली जो हमारा फेरिंग्स है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। अब अगर हम इनके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इनका क्या मतलब, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारा नेज़ोफेरिंग्स है ये क्या है, हमारे फेरिंग्स का नेज़ल पार्ट। जो हमारे नेज़ल पार्ट होगा फेरिंग्स का वो हमारा नेज़ोफेरिंग्स है, उसको हम नेज़ोफेरिंग्स बोलेंगे। फिर जो हमारा ओरोफेरिंग्स है, जो ओरल पार्ट होगा हमारा फेरिंग्स का, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इट इज़ ओरोफेरिंग्स। और जो हमारा लैरिंग्स के पास होगा, दैट इज़ जो लैरेंजियल पार्ट होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैरेंजोफेरिंग्स। तो अब हमने हमारे फेरिंग्स के तीनों पार्ट के बारे में पढ़ लिया। फेरिंग्स के बारे में पढ़ा दैट इट इज़ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फेरिंग्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं, उसके हमने साइज़ के बारे में बात कर ली और फेरिंग्स की लोकेशन के बारे में बात कर ली। तो इसमें से हमें 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि फेरिंग्स की जो लेंथ है वो क्या है, और ऐसा भी एक MCQ आ सकता है दैट नेम एन ऑर्गन दैट इज़ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा लॉन्ग में आ सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी।
नेक्स्ट अब हमने जैसे पार्ट्स पढ़े थे कि जो हमारा नेज़ो, ओरो और लेरेंजो फेरिंग्स, 3 पार्ट्स में हमारा फेरिंग्स डिवाइड होता है, तो इस डायग्राम में वही बताया है। फिर अब हम पढ़ेंगे हमारे फेरिंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और डीप में। तो मेनली जो फेरिंग्स है, इट हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू ऑन इट्स वॉल। अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो उसके पास फेरिंग्स हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, 3 लेयर्स होती हैं टिश्यू की। पहली है म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग, दूसरी है सब म्यूकोजा और थर्ड है स्मूथ मसल की लेयर। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, हमारे फेरिंग्स के पास 3 लेयर्स हैं टिश्यू की। उसके बाद सबसे पहले है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, म्यूकस वाली मेम्ब्रेन है जो फेरिंग्स की इनर मोस्ट लेयर है। सेकेंड हमारे पास जो लेयर है हमारे फेरिंग्स की, दैट इज़ सब म्यूकोजा। तो इट इज़ प्रेजेंट बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग। जो हमारी सबसे इनर मोस्ट लाइन थी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग, उसके बाद हमारी आती है सब म्यूकोजा। और जो हमारी सब म्यूकोजा है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट इज़ माल्ट। तो हमारी जो सब म्यूकोजा है, इट कंसिस्ट ऑफ माल्ट। माल्ट की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये नंबर भी, ये वाला क्वेश्चन भी 1 नंबर में फिलअप्स में आता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम फाइनल एग्जाम्स की बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमारा जो माल्ट है, ये हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो जो सब म्यूकोजा है, ये क्या कर रहा है हमें, पहला तो ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग के नीचे प्रेजेंट है, और दूसरा ये क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्शन से हेल्प कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन से। क्योंकि अगर हम कभी इनहेल कर ले रहे हैं एयर और बाय चांस वो हमारे जो नेज़ल हेयर है वो उससे प्रिवेंट नहीं कर पा रहे इन्फेक्शन, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर लेगा। तो यहाँ पे जो सब म्यूकोजा है, इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। अब जो हमारी थर्ड लेयर है हमारे फेरिंग्स की, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी थर्ड लेयर है वो है स्मूथ मसल की लेयर। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर थी वो इनर मोस्ट थी, जो हमारी सब म्यूकोजा की लेयर थी ये मिडल मोस्ट है, और जो हमारी स्मूथ मसल की लेयर है ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है हमारे फेरिंग्स की। अब हमारी जो ये आउटर मोस्ट लेयर है फेरिंग्स की, दैट इज जो हमारी स्मूथ मसल है, इट कंसिस्ट ऑफ इनवॉलेंट्री कंस्ट्रिक्टर मसल्स। जो हमारी स्मूथ मसल की लेयर है, पहले तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, दूसरा इसमें क्या है, इनवॉलेंट्री कंस्ट्रिक्टर मसल्स है जो हमारे फेरिंग्स को कंस्ट्रिक्ट करना मतलब हल्का सा से श्रिंक कर देना, है ना, कंस्ट्रिक्टर मसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तीसरा है दैट दिस लेयर हेल्प्स इन स्वॉलोइंग ऑफ फूड। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो फेरिंग्स है वो बोथ डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों ऑर्गन है। तो हमारा जो फेरिंग्स के जो अंदर आउटर मोस्ट लेयर है, फेरिंग्स के अंदर जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज स्मूथ मसल की लेयर, वो हमारे स्वॉलोइंग में भी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हमारे फंक्शन ऑफ फेरिंग्स के बारे में कि फंक्शन क्या क्या है हमारे फेरिंग्स का। तो सबसे पहले इट इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर। जो हमारा फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज वे है फॉर बोथ फूड एंड एयर। सेकेंड है दैट इट हेल्प्स इन ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग ऑफ एयर। हमारा जो नोज़ था वो भी हमारे ह्यूमिडिफिकेशन में और वार्मिंग ऑफ एयर में हेल्प कर रहा था। सिमिलरली हमारा जो फेरिंग्स है इट ऑल्सो हेल्प्स इन ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग ऑफ एयर। थर्ड है इट असिस्ट इन स्वॉलोइंग प्रोसेस। जो हमारा फेरिंग्स है इसकी जो अभी हमने स्मूथ मसल वाली लेयर पढ़ी थी वो हमारी स्वॉलोइंग में हेल्प कर रही है। तो ये स्वॉलोइंग भी एक फेरिंग्स का फंक्शन है बाय गाइडिंग फूड फ्रॉम माउथ टू द इसोफेगस। तो जो हमारा फेरिंग्स है क्या कर रहा है, हमारे फूड को फ्रॉम आवर माउथ टू इसोफेगस गाइड कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है, बोल सकते हैं गाइड करना, रास्ता दे रहा है हमारा जो फेरिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द फेरिंग्स हेल्प्स इम्प्रूव द साउंड एंड टोन ऑफ वॉइस। जो हमारा फेरिंग्स है ये हमारे साउंड की, जो हम बोल रहे हैं ना, उसकी जो टोन है उसको क्या कर रहा है, इम्प्रूव भी कर रहा है। तो ये हमारी वॉइस में भी हेल्प करता है हमारा फेरिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फोइड टिश्यू इन द फेरिंग्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन।
अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा कौन सा था, इनर मोस्ट था ना, मिडिल वाला मोस्ट, जिसमें लिम्फोइड टिश्यूज है माल्ट, तो वो हमारे क्या करता है, पैथोजेंस से फाइट करने में भी हेल्प करता है, जो हमारे माउथ में या नोज़ में एंटर कर चुके हैं। तो हमारे इस जो टॉपिक में फेरिंग्स वाला टॉपिक है, इसमें मेन हमें फेरिंग्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों आ सकता है। अगर स्ट्रक्चर आएगा तो हम लिखेंगे हमारे पहले पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, हम शुरू से यहीं से स्टार्ट करेंगे। वैसे इट इज़ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी, फिर हम बताएंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोट, फिर हम बताएंगे कि उसके हमारे जो साइज़ है, लोकेशन है, उसके पार्ट्स के बारे में, फिर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, और लास्ट में हमें उसके फंक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो है इट इज़ द फोर्थ ऑर्गन ऑफ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फोर्थ ऑर्गन है हमारा लैरिंग्स। तो जैसे हमने पढ़ा था कि फेरिंग्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोट, तो सिमिलरली जो हमारा लैरिंग्स है इसको हम बोलते हैं हमारा वॉइस बॉक्स। तो जो हमारा वॉइस बॉक्स है, अब ये फिर से अगेन हमें एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है दैट लैरिंग्स इज़ ऑल्सो नोन एज डैश, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। अब अगर लोकेशन की बात कर लें तो लैरिंग्स इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ लैरेंजोफेरिंग्स। अब अगर आपने पिछली अभी जब हम फेरिंग्स के बारे में पढ़े थे तो ध्यान से पढ़ा था, तो हमारा जो फेरिंग्स था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ओरो, नेज़ो एंड लैरेंजो। तो हमारा जो लैरिंग्स है वो हमारे लैरेंजोफेरिंग्स के सामने पे लोकेटेड है। अब देयर इज़ नो डिफरेंस इन द साइज़ ऑफ लैरिंग्स, मतलब कि जब हमारे कोई भी इंडिविजुअल है, वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल, अगर मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो अप टू प्यूबर्टी तक हमारे लैरिंग्स के साइज़ में कोई भी चेंज नहीं आता है। बट आफ्टर प्यूबर्टी, जैसी हमारी प्यूबर्टी की एज आती है, जो हमारा लैरिंग्स है वो मेल्स में ग्रो करने लगता है और उसके बाद एडम्स एप्पल फॉर्म करता है, बट इट डज़ नॉट टेक्स प्लेस इन फीमेल्स। तो जो हमारा लैरिंग्स है आफ्टर प्यूबर्टी इट ग्रोज इन मेल्स और हमारा एडम्स एप्पल को फॉर्म करता है। अब ये हम हमारे लैरिंग्स के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मेनली जो हमारा लैरिंग्स है कार्टिलेज से बना रहता है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम अपने लैरिंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जो हमारा लैरिंग्स है वो कार्टिलेजेस से बना हुआ है, दैट आर अटैच टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स। अब जो हमारा लैरिंग्स है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और वो कार्टिलेज एक दूसरे से अटैच है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट और मेम्ब्रेन्स की हेल्प से हमारा जो कार्टिलेज है वो अटैच्ड है एक दूसरे से। अब उन कार्टिलेजेस का क्या क्या नाम है? पहला जो कार्टिलेज है उसका नाम है थायरॉइड कार्टिलेज, सेकेंड इज क्रिकॉइड कार्टिलेज, थर्ड इज एरेटिनॉइड कार्टिलेज एंड फोर्थ वन इज एपिग्लॉटिस। So we are having 4 cartilage that are in the larynx. पहला है हमारा thyroid cartilage, दूसरा है cricoid, third one is arytenoid and fourth is epiglottis. जो हमारा thyroid cartilage है it is made up of hyaline cartilage. जो हमारा थायरॉयड कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है एंड फॉर्म्स द इंफीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ लैरिंग्स। इंफीरियर और लेटरल जो हमारी वॉल्स है लैरिंग्स की उसको हमारा थायरॉयड कार्टिलेज बना रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब जो हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये भी हमारा हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है, पर इट इज़ प्रेजेंट बिलो द थायरॉयड कार्टिलेज। जो हमारा जहाँ पे थायरॉयड कार्टिलेज होगा लेटरल मतलब साइड्स पे अगर प्रेजेंट है तो ये हमारे थायरॉयड कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड कम्प्लीटली एनसर्कल्स द लैरिंग्स। और ये क्या कर रहा है, अगर हमारा फॉर एग्जांपल ये लैरिंग्स है तो इसको एनसर्कल कर रहा है, इससे गोल घेरा बना रहा है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा एरेटिनॉइड कार्टिलेज। तो जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अभी तक हमने 3 कार्टिलेज पढ़े, थायरॉइड, क्रिकॉइड और एरेटिनॉइड, ये तीनों हाइलिन कार्टिलेज से बने हुए हैं। जो हमारा थायरॉइड कार्टिलेज है इट इज़ प्रेजेंट, इट फॉर्म्स द इंफीरियर एंड लेटरल वॉल। जो हमारा थायरॉइड कार्टिलेज है वो इंफीरियर और लेटरल वॉल बना रहा है। जो हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये हमारे थायरॉइड कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट है। अब हमारा जो एरेटिनॉइड है ये 2 पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर है जो हमारे अपर बॉर्डर और पोस्टीरियर वॉल किसके, क्रिकॉइड कार्टिलेज के प्रेजेंट है।
तो हमारा जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज है इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। उसके बाद दो पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर हैं जो हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज के अपर और पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट है। वैसे इसके अंदर इतना डीप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा और डिटेल में मेंशन करना चाहो तो आप इनको पढ़ सकते हो। बाकी हम सिर्फ अगर हम स्ट्रक्चर की बात हो तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा लैरिंग्स है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 कार्टिलेज दैट आर अटैच टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स, और फिर हम उन चारों कार्टिलेज की नेमिंग कर देंगे। और हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज़ ये सारे क्या हाइलिन कार्टिलेज से बने हुए हैं। अब जो हमारा 4th पार्ट आता है हमारे लैरिंग्स का दैट इज़ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कोई उसके नाम में कोई कार्टिलेज नहीं है, बट एपिग्लॉटिस एक लीफ शेप का स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ लिड, LID, लिड में यहाँ पे होगा, लिड मतलब ढक्कन। तो जो हमारा एपिग्लॉटिस है ये एक लिड की तरह काम कर रहा है हमारे लैरिंग्स के ऊपर, जो कि क्या करेगा, जब हम खाना स्वॉलो कर रहे हैं तो ये एपिग्लॉटिस हमारे लैरिंग्स को कवर कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फूड है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंसर्ट नहीं होगा, वहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा एपिग्लॉटिस की हेल्प से। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे लैरिंग्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसके फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन होगा हमारा जो लैरिंग्स है वॉइस प्रोडक्शन। तो हमारा जो लैरिंग्स है वो हमारे वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा इसका फंक्शन है एयरवे प्रोटेक्शन। तो जो हमारा लैरिंग्स है वो क्या कर रहा है, हमारा फूड और लिक्विड्स को एंटर करने में, मतलब एंटर करने से रोकने में हेल्प कर रहा है। और तीसरा है कफ रिफ्लेक्स। जैसे अगर हमें कभी हमने कुछ इनहेल कर लिया है या अगर कुछ हमारे बैक्टीरियाज है नोज़ में जो हमारे एयर के थ्रू चले गए हैं तो हमें तुरंत छींक आती है ना, ये खांसी आती है। अगर हमें अंदर म्यूकस है ना, तो उससे क्या होता है, ये हमारा कफ रिफ्लेक्स है। तो इसमें भी हमारा लैरिंग्स हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेकिया। तो ट्रेकिया जैसे हमारा फेरिंग्स थ्रोट था और लैरिंग्स वॉइस बॉक्स था, तो जो हमारा ट्रेकिया है ये है विंड पाइप। जो ट्रेकिया है इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। दूसरा है इट इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लैरिंग्स। जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहले आता है नोज़, फिर आता है नेजल कैविटी, फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रेकिया। तो हमारा जो ट्रेकिया है इट इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लैरिंग्स। अब अगर हम इसकी साइज़ की बात कर ले तो इट इज़ अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारा ट्रेकिया है ये हमारा 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है और हमारे ईसोफेगस फूड पाइप के आगे प्रेजेंट है हमारा ट्रेकिया। तो जो हमारा ट्रेकिया है इट डिवाइड्स इनटू राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ऐसा हमारा ट्रेकिया होता है, ये हमारी विंड पाइप है। उसके बाद ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, राइट एंड लेफ्ट। तो हमारा जो ट्रेकिया है इट डिवाइड्स इनटू राइट ब्रोंकस। तो यहाँ से ट्रेकिया राइट और लेफ्ट दोनों में डिवाइड हो जाता है। और जो हमारा राइट ब्रोंकस है वो आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बनेगा, फिर हमारे एल्विलाई बनेंगे। और जो हमारा राइट ब्रोंकस है वो राइट लंग में जाएगा और जो हमारा लेफ्ट ब्रोंकस है वो हमारे लेफ्ट लंग में जाएगा। तो इस पॉइंट में हमें यही समझाया गया है कि जो हमारा ट्रेकिया है इट डिवाइड्स इनटू राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, दो में डिवाइड हो गया इनटू द थोरेसिक कैविटी। जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक वर्ड हमारे चेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो हमारा जो ट्रेकिया है ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा हमारे थोरेसिक कैविटी में। और जो हमारा राइट ब्रोंकस है वो हमारे राइट लंग में जाएगा और जो हमारा लेफ्ट ब्रोंकस है वो हमारे लेफ्ट लंग में जाएगा। अब हम हमारे ट्रेकिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो ट्रेकिया है ये 16 से 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड की रिंग, अगर ये ट्रेकिया है तो ये आधी सी शेप का स्ट्रक्चर की रिंग्स हैं हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई। यहाँ पे 16 से 20 ऐसी रिंग्स है उससे बना हुआ है हमारा ट्रेकिया। दे आर इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली। तो आगे से तो ये रिंग्स कंप्लीटेड है बट ये पीछे से पोस्टीरियरली क्या है, इनकम्प्लीट है रिंग्स। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। जो हमारा ट्रेकिया है इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ 3
मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। पहला है आउटर लेयर, फिर आती है मिडल लेयर और फिर आती है हमारी इनर लेयर। जो हमारी आउटर लेयर है इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक एंड फिब्रस टिश्यू। जो हमारा ट्रेकिया है उसकी जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है उसमें क्या है, इलास्टिक और फिब्रस टिश्यू है जो उन रिंग्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी मिडल लेयर है इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज रिंग्स। इसमें हमारे पास कार्टिलेज रिंग्स हैं और स्मूथ मसल्स भी हैं और इसमें हमारे एरियोलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल और नर्व्स ये सब भी प्रेजेंट हैं। जो हमारी लास्ट लेयर है इनर मोस्ट लेयर, इसमें सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम सेल है और इट ऑल्सो कंटेन्स म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स। ट्रेकिया का स्ट्रक्चर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट हमें इतना पूछा जा सकता है कि कितनी इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं या शेप ऑफ रिंग्स पूछी जा सकती है। इसमें मेनली यही इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम हमारे ट्रेकिया के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारा ट्रेकिया क्या है, हमारा विंड पाइप। तो पहला काम इसका क्या होगा, पैसेज वे फॉर एयर। जब इसका नाम ही विंड पाइप है तो क्या करेगा, एयर को पैसेज वे प्रोवाइड कराएगा। सो इट कैरीज एयर एंड पासिस इट टू ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिलो। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया आगे जाके ब्रोंकियो या ब्रोंकाई में डिवाइड होगा और फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। तो ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके एयर को पास कराते हैं और लास्ट में एयर जाती है हमारे एल्वेलाई में। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे ट्रेकिया का, दैट सपोर्ट्स एंड कीप द एयरवे ओपन। जो हमारे ट्रेकिया है वो हमारा एयरवे को सपोर्ट कर रहा है और एयरवे को ओपन रख रहा है, क्योंकि हमारी जो कार्टिलेज की रिंग्स है वो क्या थी, इनकम्प्लीट थी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट हो रहा है। और जब हमारी क्या हो रही है, हेड एंड नेक को मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कोई डैमेज नहीं हो रहा है। जो थर्ड एंड लास्ट फंक्शन है हमारे ट्रेकिया का, दैट इज़ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ म्यूकस। इन केस अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या ट्रेकिया के इधर म्यूकस है तो जो हमारा ट्रेकिया है उस म्यूकस को अपवर्ड मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा। तो यही हमारे 3 फंक्शंस थे ट्रेकिया के। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।